इस शख्स की सारी नेकियों को लेकर इन बंदों में तकसीम फरमा देगा। अब इसके पास गुनाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रब्बे करीम फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, इसके गुनाह को सर पर डाल दो और इसे जहन्नम में घिसेटते हुए ले जाओ और फेंक डालो कि आपकी जिंदगी इस्लाम के रंग में रंग जाए। और असली रंगे रजा यही है, जोर से बोलो, इश्क रसूल के साथ साथ असली रंगे रजा यही है कि आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर दुनिया में रहे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 36 की, सफा नंबर 38 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहि सलाम अनिक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहहु लम यतमाअर फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, आप मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं अपने रंग में हदीस पढ़ने की कोशिश करूं। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनिए, कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक मर्तबा जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, जाओ फला बस्ती वालों को पलट दो। क्या कहा? जोर से बोलो। ऐ जिब्रील, फला बस्ती वालों को पलट दो, उन्हें तहस नहस कर दो, उन्हें हिलाक कर दो, कोई बच न सके। तो जिब्रील ने कहा, परवरदिगार, इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़ता ऐन। ये अल्लाह, उस बस्ती में एक तेरा नेक बंदा रहता है जिसने कभी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है, हर वक्त तुझे तेरा जिक्र करता है, ये अल्लाह तेरी यादों में मस्त रहता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। अगर मैं बस्ती वालों को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। रब ने फरमाया, जिब्रील, बस्ती वाले को भी हिलाक करो और उस मेरे नेक बंदे को भी हिलाक करो, क्योंकि उसने नेक काम तो किया लेकिन बस्ती वालों को कभी नेक काम करने के लिए रगबत नहीं दिलाई। वो खुद तो बुराई से बचा लेकिन गांव वालों को बुराई से नहीं बचा सका। तो मेरा अजाब बस्ती पर भी आएगा और उस शख्स पर भी आएगा जो तमाशाई बनकर देखता रहा। इसलिए मेरे दोस्त, आप मुसलमान हैं, आज का माहौल कैसा है देख रहे हैं? कोई कातिल आता है, पिस्तौल लेकर किसी को मार कर चला जाता है। इधर देखिए, बस्ती में लोग तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। अगर ये हजारों आदमी मिलकर चाहे तो उसे पकड़ के रस्सी में बांधे और 50 जूते लगाए और फिर पुलिस के हवाले कर दे, प्रशासन के हवाले कर दे, ताकि फिर कोई नौजवान छोकरा इस तरह की दोबारा गलती ना कर सके। लेकिन लोग तमाशाई बनकर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। तो याद रखिए, अल्लाह का अजाब जालिम पर भी आएगा, कातिल पर भी आएगा। अल्लाह के अजाब से वो भी नहीं बच सकता और तमाशाई भी नहीं बच सकता। आपने अभी एक हदीस सुनी, बिल्कुल अदब से बैठे, इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी आपके सामने ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचलेगी। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। दौलत में बरकत नहीं होगी, मकान में बरकत नहीं होगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान के मकान पर, उनकी जमीन पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से हासिल करना, उसको हड़प लेना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, खून बहाने से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपके सामने 2 हदीसें सुनाई और कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। आप हदीसें सुनिए, कसम खुदा क्या मेरे नबी ने फरमाया है। इजाजत है तो मैं आपको अब तीसरी हदीस सुनाता हूं, फिर इस पर कुछ रोशनी डालूंगा। हमारे स्टेज पर चीदा चीदा उलमा आपके इलाके के तशरीफ फरमा है, लेकिन हमारे उलमाए किराम भी थक चुके थे, वो बहुत देर से बैठे थे, इसलिए वो चले गए अपनी जरूरत के तहत। उनको आना होगा तो फिर दोबारा आएंगे। लेकिन गुलाम रब्बानी को सुनकर जाइए, मौलाना इम्तियाज साहब को सुनकर जाइए, असद इकबाल साहब को सुनकर जाइए। सब माशाअल्लाह हमारी जमात के लाजवाब हैं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? लगता है आप लोग बहुत थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? थके तो नहीं? पांव कैसे समेट, पांव फैला कर बैठो, पांव ऐसे फैला हुआ जैसे लगता है नानी अम्मा का घर है।
जलसे में आओ तो अदब से बैठो, इज्जत से बैठो, और जलसे का मकसद पहचानो। अरे बोलो, जलसे का मकसद पहचानो। जलसे में आओ तो कुछ सुनकर जाओ। मेरी तरफ देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे कामों का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग शेयर करेंगे, जितने लोग अमल करेंगे, जितने लोग सुनेंगे, सबका उसको सवाब मिलेगा। और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसको गुनाह होगा, और जितने लोग शेयर करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, अमल करेंगे, उसका भी उसको गुनाह होगा। इस हदीस से आपने कुछ समझा? अरे जोर से बोलो, इस हदीस से कुछ समझा? इस्लाम में अच्छे काम का ईजाद करना यह सवाब का काम है, और बुरे काम का ईजाद करना यह गुनाह का काम है। जिसने ईजाद किया उसको तो गुनाह होगा ही, लेकिन जितने लोग उस गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। ये हमारे चैनल वाले बच्चे, आप लोग चैनल चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, खूब कमाइए, मेरी दुआ है। लेकिन आए हमारे बच्चों, याद रखिए, गलत काम, गंदा काम, अरे बोलो कोई फितने का काम अपने चैनल पे शेयर मत कीजिए, वरना याद रखिए आपने अगर वो डाला तो आप तो गुनहगार हुए, जिसने फैलाया वो भी गुनहगार, और जितने लोग देखेंगे, अमल करेंगे, वो भी गुनहगार। इसलिए फितने से दीन को बचाओ। इधर देखो, गलत बातों से दीन को बचाओ। अगर आपको फैलाना है तो कुरान की तिलावत फैलाओ, आपको फैलाना है तो असद इकबाल साहब की नात फैलाओ, आपको फैलाना है तो दरूद सलाम फैलाओ। लेकिन गंदी चीज, गलत चीज, फितने वाली चीज को फैलाना यह भी एक फितना है और एक गुनाह का काम है। तो मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी बचाए। ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों से भी कहे नमाज पढ़ो, बीवी से भी कहे नमाज पढ़ो, दोस्तों से भी कहे नमाज पढ़ो। लेकिन अगर आप तमाशाई बनकर देखते रहे तो अल्लाह का अजाब, अल्लाह के अजाब से आपको कोई बचा नहीं सकता। अभी आपने 3 हदीसें सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? मौजू गुलाम रब्बानी के पास बहुत है, लेकिन गुलाम रब्बानी आपका रंग देख करके अपना रंग बदलने की कोशिश करता है। इजाजत दीजिए तो मैं चौथी हदीस सुनाता हूं, बहुत शानदार। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 434 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम्हारी बस्ती में कोई बुरा काम करे, जब तुम्हारे घर में कोई बुरा काम करे, जब तुम्हारे शहर में कोई बुरा काम करे, कोई गलत काम करे, अगर तुमको अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है तो ताकत का इस्तेमाल करो और उस गुनाह से उसको रोको। और अगर हाथ में ताकत नहीं तो जबान से रोको, और अगर जबान में ताकत नहीं तो दिल से उसे बुरा जानो। बिल्कुल हक बात। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई गलत काम कर रहा है, कोई छोकरा ताश खेलता है, कोई छोकरा शराब पीता है, कोई छोकरा, जोर से बोलो, डाका डालता है, लेकिन आपको सब पता है, आप पड़ोसी हैं, लेकिन आप डर के मारे नहीं बोलते हैं। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है,
गांव के प्रधान है, मुखिया है, सरपंच है, या गांव के बाअसर आदमी है, आपको पता है कि अगर मैं मना करूंगा तो वो बच्चा ताश नहीं खेलेगा, वो बच्चा कल से चोरी नहीं करेगा, वो बच्चा कल से किसी के घर में डाका नहीं डालेगा। आपको अगर इतना यकीन है, कन्फर्म है, मालूम है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको उस गुनाह से बचाए, रोके, और आप अपने ताकत का इस्तेमाल करें, आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर यह ताकत नहीं तो नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानी, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम से कम ऐसे शख्स को दिल से दूर रखो, बुरा जानो, और अपने गांव वालों को समझाओ कि ये शराबी है, इसकी सोहबत में मत पड़ना, ये चोर है, इसकी सोहबत मत इख्तियार करना, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो इसकी सोहबत तुम्हें भी चोर बना डाले, तुम्हें भी डाकू बना डाले, तुम्हें भी गुंडा बना डाले। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है, और बुरों की सोहबत इंसान को, जोर से बोलो, बुरा बनाती है। इसलिए मुसलमानों, मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी बचाए। एक बात और सुनते चलिए, चोरी करना गुनाह, अरे बोलो चोरी करना, जोर से बोलो, चोरी करना गुनाह, जिना करना गुनाह, डाका डालना गुनाह, रिश्वत खाना गुनाह। तो इधर देखिए, गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह है, जोर से बोलो, गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह, गुनाह की हिमायत करना भी गुनाह। अगर स्टेज पर कोई खिलाफ शरा काम कर रहा है और स्टेज पर इधर देखिए किसी आलिम ने उसे रोका, लेकिन कुछ बदतमीज मौलवी या कुछ बदतमीज शोरा ने उस गलत चीज का सपोर्ट किया, तो याद रखिए गलत करने वाला तो गुनहगार हुआ, जितने लोग उसके सपोर्टर हैं वो भी गुनहगार हुए। क्योंकि एक आलिम की जिम्मेदारी है कि गलत बातों से रोके। तो याद रखिए, आपका कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट मत करो, किसी की हिमायत मत करो। गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का साथ देना, उसकी हिमायत करना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, ये सब गुनाह। एक बात और सुनो, गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का ऐलान करना भी गुनाह, गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और इन सब चीजों से बचा करो। अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग ऐसे नहीं सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात इधर देखिए, चोरी करना, अरे बोलो हराम। क्या है चोरी करना? हराम। जिना करना, रिश्वत खाना, अरे जोर से बोलो रिश्वत खाना हराम। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है, अगर कोई मुसलमान उसे हलाल समझकर करता है, अरे बोलो, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है, अगर कोई मुसलमान उसको हलाल समझकर करता है तो अब वो मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया। अरे बोलो, निकाह भी खत्म, ईमान भी खत्म। अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया है, अगर उसने बोलो हराम समझ लिया तो भी जोर से बोलो काफिर हो गया। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया आपको हराम मानना पड़ेगा, अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया आपको हलाल मानना पड़ेगा। अगर आपने हराम को हलाल कर लिया और हलाल को हराम कर दिया, या उसको माना और मान कर किया, तो याद रखिए आप मोमिन नहीं रहे, आप इस्लाम से खारिज हो गए। तौबा करे, निकाह भी खत्म, बैअत भी खत्म, फिर से कलमा पढ़ के तौबा करके आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। इजाजत है तो मैं आपको अगली हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल गज़ब वल किब्र, बाबुल गज़ब वल किब्र सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अन अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल बेसल अब्दु अब्दुल तखय्यल वक्ताला व नसियल कबीर अल मुताल, बेसल अब्दु अब्दुल तजब्बरा वातदा व नसियल जब्बार अल आला, बेसल अब्दु अब्दुल सहा वलहा व नसियल मकाबिरा वल बिला, बेसल अब्दु अब्दुल, बेसल अब्दु अब्दुल अता व तगा व नसियल मुब्तदा वल मुंतहा, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तिलु दुनिया बिद्दीन, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तिलु दीन बिशुबहात, बेसल अब्दु अब्दुल तमौनी यकूदुहु, बेसल अब्दु अब्दुल हवा युदिल्लुहु, बेसल अब्दु अब्दुल रगबुन युसिल्लुहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। ये बच्चा कहाँ जा रहा? जाने दीजिए, ओ जाने दीजिए, जाने दीजिए। इजाजत है? कैद से छूटे वो अपने घर गए। हाँ, ये देखिए, ये कहते हैं कैद से छूटे वो अपने घर गए। हाँ, इसी में कितने लोग मर गए। बैठिए, हाँ, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। असद इकबाल साहब को हंसी आ रही है। हाँ, चूंकि बहुत बड़े शायर हैं वो। भाई हम लोग तो बोलो तकरीर करते हैं और कभी कभी तुकबंदी कर लेते हैं, जी जी, है कि नहीं? लेकिन आप माशाल्लाह बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। इजाजत है? आप जेब में ऐसे हाथ रखे हैं जैसा लगता है। बैठे, सही से बैठ जाइए। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। अच्छा ये बताइए, क्या ये मौजू आपको पसंद नहीं है? अरे बोलो, ये मौजू पसंद है कि नहीं? इस तकरीर की कौम को जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है। सिर्फ लाम काफ शीन छांटने से, बुकराती छांटने से याद रखिए आप कामयाब नहीं हो सकते। बेशक खतीब को चाहिए, आलिम को चाहिए, जहां कौम को जिस तकरीर की जरूरत है वो तकरीर कौम के दरमियान पेश करे, चाहे कौम उछले या कौम ना उछले। मेरा मकसद आपको उछालना नहीं है, मेरा मकसद आपकी आंखों से पर्दा हटाना है। जी। मैंने अभी आपको एक लंबी हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर 436 की हदीस। गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, सीना तान कर चले, अपने आप को समझे कि मेरी तरह कोई नहीं है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान जो किसी पर जुल्म उठाए और हद से तजावुज करे और जब्बारे आला को भूल जाए, वो मरदूद है, जहन्नमी है, उसको जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता। नबी फरमाते हैं कि जो ताश जुआ में मस्त हो जाए और अंजामे कब्र को भूल जाए, कब्र में सड़ने गलने को भूल जाए, वो मरदूद जहन्नमी है और बुरा इंसान है। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जो सरकशी करे, हद से तजावुज करे, वो बुरा इंसान है, जहन्नमी है, अपने इब्तिदा को और अपनी इंतहा को भूल जाए, यानी अपनी पैदाइश को भूल जाए और अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, अपनी तरह किसी को ना समझे और अपनी पैदाइश पे गौर ना करे और अपनी मौत पे गौर ना करे। नबी फरमाते वो इंसान बुरा है जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान मरदूद है, जहन्नमी है, जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे, फरेब दे। नबी फरमाते हैं वो इंसान मरदूद है, जहन्नमी है, जो अपनी बुकराती से दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करे, दीन के अंदर फितना पैदा करे। जोर से बोलो,
नबी फरमाते हैं वो इंसान मरदूद है, जहन्नमी है, बुरा है, जो अपनी बुकराती से, शुबहात से दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करे, फितना पैदा करे। नबी फरमाते हैं वो इंसान निहायत बुरा है जिसको लालच, अरे बोलो, जिसको लालच अपने जाल में फंसा ले, जो हवस का शिकार बन जाए। नबी फरमाते वो इंसान बुरा है, मरदूद है, जहन्नमी है, कि जिसको हवस गुमराह कर दे। और वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, कि दुनिया की मोहब्बत जिसको जलील कर दे, कभी जूता खिलाए, कभी गाली सुनवाए, कभी बोलो उसकी तौहीन करवाए। वो इंसान निहायत बुरा है, जहन्नमी है, जिसको दुनिया की मोहब्बत जलील करे, रुसवा करे, गालियां सुनवाए। ऐ मुसलमानों, नबी की हदीस आपके जिगर में उतरनी चाहिए। तकब्बुर से बचो। अगर अल्लाह बहुत बड़ा आलिम बनाए तो इल्म पर तकब्बुर मत करो। अल्लाह अगर तुमको मालदार बनाए तो तकब्बुर मत करो, वरना जनाब याद रखिए, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदाने लानत गिरफ्तार कर। इसी तकब्बुर ने फिरौन को बर्बाद किया, इसी तकब्बुर ने नमरूद को बर्बाद किया, इसी तकब्बुर ने शैतान को बर्बाद किया, इसी तकब्बुर ने हामान को बर्बाद किया, इसी तकब्बुर ने बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा को खाक में मिला दिया। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदाने लानत गिरफ्तार कर। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मुसलमान बनिए और सच्चे मुसलमान बनिए। अरे जोर से बोलो, सच्चे मुसलमान बनिए और अच्छे मुसलमान बनिए। सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे। सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान से सच्ची मोहब्बत करे। सच्चा मुसलमान वो है जो अपने दीन से सच्ची मोहब्बत करे। सच्चा मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करे। सच्चा मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी से सच्ची मोहब्बत करे। सच्चा मुसलमान वो है जो अपने दीन पर पुख्ता ईमान रखे। लाख कौवे काए काए करे, लाख कुत्ते भूखते रहे, लेकिन कभी अपने ईमान को डगमगाए नहीं। तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन ईमान रखे। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन मुसलमानों में कभी भी बोलो, मुसलमान अपने ईमान को डगमगाए नहीं। कभी कुरान में शक न करे, कभी अल्लाह रसूल की जात में शक न करे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरी तकरीर सुनकर जाइए। इजाजत है तो बहुत शानदार और भी हदीसें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल 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 अम्र बाबुल गज बाबुल बाबुल जुल्म, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल जुल्म, सफा नंबर 435 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतदरूना मनिल मुफलिस अतदरूना मनिल मुफलिस क़ालू या रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फीना ला मताअ लहु वला दिरहम लहु फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिस्सलाति व सियामि व ज़कात व मन याती व क़द शतमा हाज़ा व मन याती व याती क़द शतमा हाज़ा व याती क़द शतमा हाज़ा व अकला माला हाज़ा व दमा हाज़ा
व दमा व सफका दमा हाजा व अकला माला हाजा व अकला माला हाजा फयोता हाजा मिन हसनातिही हाजा मिन हसनातिही फ़इन फनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि सुम्मा तुरिहा खतायाहुम सुम्मा तुरिहत फिन्नार। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो गए, और बोलो नाराज तो नहीं हुए। माशाअल्लाह, इजाजत है? मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, एक मर्तबा नबी ने पूछा, सहाबा मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है? क्या पूछा? सहाबा मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है, क्या तुमको पता है? कालू फीना या रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फीना। कालू या रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फीना ला मताअ लहू वला दिरहम लहू। ये अल्लाह के रसूल, हम में मुफलिस वो है जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास कोई पूंजी ना हो, रहने को मकान ना हो, खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, हम में वो मुफलिस है। तो नबी ने क्या फरमाया? जुमले पे गौर कीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी है कि जिसने नमाज भी पढ़ी होगी, रोजा भी रखा होगा, हज भी किया होगा, ज़कात भी दी होगी, लेकिन हराम कामों से नहीं बचे होंगे। उसने किसी का माल हड़पा होगा, किसी का माल गसब किया होगा, किसी का मर्डर किया होगा, किसी पर जुल्म ढाया होगा, किसी से रिश्वत खाया होगा। नबी फरमाते हैं उसने नमाज भी पढ़ी होगी, रोजा भी रखा होगा, हज भी किया होगा, ज़कात भी दी होगी, लेकिन कल क़यामत के मैदान में जिस आदमी के साथ इसने जुल्म ढाया था, किसी का माल खाया था, वो शख्स भी सामने खड़ा होगा। जिसका खून बहाया था वो भी शख्स सामने खड़ा होगा। जिससे पैसा लेकर रिश्वत खाया था वो भी सामने खड़ा होगा। जिस पर जुल्म ढाया था वो भी सामने खड़ा होगा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को इन लोगों में तकसीम कर देगा। अल्लाह इनकी सारी नेकियों को उन लोगों में तकसीम कर देगा। अब इसके पास कोई नेकियां नहीं बची होंगी, अब सिर्फ गुनाह ही गुनाह होगा। अल्लाह हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसके गुनाह को इसके सर पर लाद दो, इसके गुनाह को इसके सर पर डाल दो और घिसेटते हुए जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर देखिए, कसम खुदा, नबी फरमाते हैं कि जिसने कल कयामत के मैदान में, नबी ने पूछा कि मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी है कि जिसके पास न पैसा हो, न दिरहम हो दीनार हो, न रहने को मकान हो, न पहनने को कपड़े हो। तो नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी है कि जिसने नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, हज किया होगा, ज़कात दी होगी, लेकिन किसी पर जुल्म ढाया होगा, किसी का माल खाया होगा। अरे बोलो, किसी को परेशान किया होगा, किसी का खून बहाया होगा। वो लोग सामने हाजिर होंगे और अपना रब की बारगाह में फैसला चाहेंगे। रब करीम इस शख्स की सारी नेकियों को लेकर इन बंदों में तकसीम फरमा देगा। अब इसके पास गुनाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रब करीम फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसके गुनाह को सर पर डाल दो और इसे जहन्नम में घिसेटते हुए ले जाओ और फेंक डालो। हजरात मेरी तरफ देखिए, खुद भी गुनाह से बचिए, लोगों को भी बचाइए और मुसलमान बनकर रहिए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। एक और शानदार हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद एक वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद मौलाना इम्तियाज साहब का नंबर है, असद इकबाल साहब का नंबर है। आप बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस बच्चे को कहां जा रहा है? इजाजत है? और जोर से बोले इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से? अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला ने जब शैतान को कहां से निकाला? जन्नत से। इधर देखिए, बड़ा शानदार वाकया, गौर से सुनिए। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैंने तेरी इबादतें की, लेकिन मैं जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया, तो तू मुझे जिसकी बुनियाद पर जन्नत से मरदूद करार दे करके जन्नत से बाहर कर रहा है, अल्लाह मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कसम खुदा, अल्लाह की दरियाए रहमत पर आप कुर्बान हो जाइए। इधर देखिए, अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ानु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, फिर अगर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात, या रसूल अल्लाह, इधर देखिए, नहीं छोड़ेंगे। गुनाह आप करते हैं, गुनाह हम करते हैं। इधर देखिए, सैयदना शेख सादी कहते हैं, करम भी व लुत्फे खुदा बंदगार, गुनाह बंदा कर दस्त व ऊ शर्मशार। बंदा गुनाह करता है मगर उसकी रहमत शर्मिंदा होती है। वो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, जो तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा वो तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि अल्लाह से तौबा करो। अगर कोई गलती हो जाए तो प्रचार मत करो। अरे जोर से बोलो, कोई गलती हो जाए तो प्रचार मत करो। आज चैनल पे बोलो, गलतियों का बहुत प्रचार हो रहा है। याद रखिए हमारे भाई लोग, बच्चे लोग, नाराज नहीं होना है आपको। इधर देखिए, फितने को फैलाना भी फितना और गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह, गुनाह का ऐलान करना भी गुनाह। याद रखिए, और ऐसा इस तरह से पैसा कमाना भी हराम है। आपको फैलाना है, कुरान की तिलावत फैलाओ, उलमा की तकरीरें फैलाओ, हमारे शोराए किराम की नाते बोलो नातों को फैलाओ, लेकिन फितने को फैलाना, गलत काम को फैलाना, किसी आलिम को डैमेज करना, अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो पर्दा डालो, मुजरिम को न शर्माओ,
अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अल्लाह, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। क्या बात है, वाह। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम उसको छुपाओ। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो पर्दा डालो। लेकिन पैसा कमाने के लिए उनकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना, बेशक। ये भी गुनाह का काम है। बेशक, हक है। तो खुद भी गुनाह से बचो और लोगों को भी गुनाह से बचाओ। वाह, वाह। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम है। कसम खुदा, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता। वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। कसम खुदा, उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं है। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए, 2 मिनट बेटा बैठ जाओ, 10 मिनट और मेरी तकरीर चलेगी। इधर देखिए, कोई शराबी शराब पीता है, सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं और भी शराब पीता रहूं। कोई जानी ज़िना करता है, वो सोचता है कि मैं और भी गलत काम करूं। कोई जुआरी जुआ खेलता है, सोचता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं और जुआ खेलता रहूं। इधर देखिए, कोई डाका डालने वाला डाका डालता है, सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं और भी करता रहूं। याद रखिए, तुम भूल गए इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी को गिरफ्तार करता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। अल्लाह बड़ा मेहरबान, अपने बंदों को ढील देता है कि मेरे बंदे तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। लेकिन बंदा अगर तौबा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, यहां तक के वो गुनाहों में डूब जाता है, अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, उसकी गिरफ्तारी करता है, तो कसम खुदा, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, फिर कब्र तक उसकी बर्बादी लगी रहती है। मैं आपको, याद रखिए, कसम खुदा, अल्लाह की रहीमी और करीमी लाजवाब है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। इस तरह की तकरीर भी कभी कभी सुना कीजिए। इधर देखिए, इस तरह की भी तकरीर सुनिए। गुलाम रब्बानी और हमारे उलमा को भी बोलने का मौका दीजिए। हर मौजू पर खिताब करे। सिर्फ लाम काफ शीन छांटने से और नाराबाजी करने से और नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। इसी में तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। अरे बोलो, हम लोग अपने असली मकसद को छोड़ चुके हैं। अरे बोलो, असली मकसद क्या है? अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत रखना और अपने दीन को मजबूती से थाम कर रखना, ताकि कोई बेईमान कभी दीन, बोलो, हमारे दीन से हमारे हाथों को, बोलो, ना छोड़ा सके, हमारे कदम को बहका ना सके। याद रखिए, इस तरह से आप अपने आप को बना कर रखिए। एक वाकया सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। चूंकि बहुत वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट में एक वाकया बस आपको सुनाना चाहता हूं। उसके बाद असद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे। उसके बाद जनाब मौलाना इम्तियाज साहब, बड़ी शानदार तकरीर। यह हमारा जवान खतीब, उभरता हुआ खतीब, आप इनको सुनिए और सुनकर जाइए। माशाअल्लाह, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। स्टेज पर कभी भी मौलवियों को या शायरों को गुरु बंदी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी गुरु बंदी ही हमारी जमात को पीछे ले जा रही है। गुरु बंदी मत करो, तुम हक की हिमायत करो, हक का साथ दो, हक पर कायम रहो। गुरु बंदी तुम्हें भी बर्बाद करेगी और हमारी जमात को भी बर्बाद करेगी। तो गुरु बंदी नहीं, हमेशा हक पर कायम रहो, हक का साथ दो, चाहे बोलो कोई भी रिश्ते में हो, चाहे बोलो कहीं का हो। अगर वो गलत बोलता है तो गलत है और सही बोलता है तो सही है। बस एक वाकया सुनिए। जनाब बैठिए, हमें मालूम है आप समधी के यहाँ जाने के लिए तैयार है। अरे बैठिए जल्दी, मैं आपको पहचानता हूं।
आपके गांव में लगता है मेरी तकरीर हो चुकी है कि नहीं? वाह वाह मौलाना इम्तियाज साहब, इस इलाके में मैंने गांव गांव में तकरीर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जमाने से मैं तकरीर इस इलाके में कर रहा हूं जब बैलगाड़ी का जमाना था। हाँ, बैलगाड़ी पर मैं चला करता था। एक मर्तबा बिस्मिल, मैं हैदर परवाज, ये तीनों आदमी हम लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे। नदी आई, ऊपर चढ़ाव आया, बैलगाड़ी पलटी, बिस्मिल हैदर पर मैं। तो वो भी जमाना मैंने अपने इलाके का देखा है। आज नए नए जो कोरोना के बाद पैदा हुए हमें देखते हैं, बात है, वाह, तो वाह, वो समझते हैं कि रब्बानी साहब यहां नहीं आए। अबे पगला, तुम्हारी पैदाइश से पहले उस इलाके में दसों सैकड़ों बार मैं जा चुका हूं। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, केरला के अलावा, जहां गुलाम रब्बानी की तकरीर ना होती हो और ना हो चुकी हो। क्या बात है, गुलाम रब्बानी अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी जवान है। हाँ, इधर देखिए, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं 94 से पूरे भारत का दौरा करता हूं। वाह वाह, असद इकबाल के महल्ले में उस वक्त तकरीर करने गया था मौलाना शमीमुज़्ज़मा के जलसे में। ये गवाह हैं, जब इनको कोई नहीं जानता था। ये मैं आपको 95 की बात कर रहा हूं, मौलाना शमीमुज़्ज़मा के जलसे में। उस जलसे में जीशान की दस्तार बंदी थी, जया गुड्डावी की दस्तार बंदी थी, और असद इकबाल साहब अपने महल्ले में थे। उस वक्त मशहूर नहीं थे, लेकिन आज तो माशाअल्लाह इनको सूरज भी पहचानता है। अरे बोलो, हमारा भाई है। मेरी दुआ है कि मेरा भाई और आगे बढ़े, मेरा भाई फूले फले। तो अपने पुराने लोगों की कदर करना मत बंद कीजिए, बेशक, और अपने पुराने लोगों से हमारे जो नई नस्लें आ रही है, आंखें मत दिखाइए। आप जहां जा रहे हो वहां 10 बार गुलाम रब्बानी जा चुका है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बस आखिरी गुफ्तगू, एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे, दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक एक खतरनाक जहरीला बिच्छू सामने से गुजरा। सैयदना जुन्नून मिस्री उस बिच्छू को देखने लगे। देखते देखते आप क्या देखते हैं, बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक एक छोटा सा मेढक पानी से खुश्की पर आया। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक पानी में लेकर उसे तैरने लगा और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। अब बिच्छू बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो रब की बारगाह में दिल ही दिल में कहते हैं, या अल्लाह, बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? वाह वाह वाह, या अल्लाह, बिच्छू को चाहिए ये था कि मेढक को मार डाले, डंक मार दे, लेकिन बड़े आराम से मेढक ने उसे पीठ पर बैठाया और दरिया उस पार ले जाकर छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप जब बिच्छू को देखने लगे तो क्या देखते हैं? वो बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे आपकी नजर दरख्त की तरफ पड़ी, इधर देखिए, 2 मिनट की बात है जी। जैसे आपकी नजर दरख्त की तरफ पड़ी तो आपने क्या देखा? एक नौजवान लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा है। सांप उसे डसने वाला था। पीछे से यह बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया। बिच्छू वहां से लौटा, फिर दरिया के किनारे आया, मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे इस पार लाकर छोड़ दिया। सैयदना जुन्नून मिस्री दिल ही दिल में सोचते हैं, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है। उसे सांप डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस शख्स की जान बचा ली। ये अल्लाह, लगता है कि ये तेरा नेक बंदा है, मैं जरा चल के करीब देखूं कौन है। जैसे जुन्नून मिस्री करीब पहुंचे तो उसके सांसों से
शराब की बदबू आने लगी, अल्लाह। उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी। सैयदना जुन्नून मिस्री जैसे शराब की बदबू पाते हैं, चीख मार करके अल्लाह से अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये तो शराबी है, ये तो नाफरमान है, इसे मर जाना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह तूने सांप को मरवा दिया और बिच्छू के जरिए इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह ये राज समझ में नहीं आ रहा है। तो निदा आई, गौर से सुनिए, बस 2 मिनट की बात है। निदा आई, जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, माशाअल्लाह, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम और करीम है। अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, क्या बात, अपने किसी भी बंदे को फौरन अजाब में मुब्तला नहीं करता, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है। जब वो तौबा नहीं करता, गुनाहों में डूबने लगता है, तब अल्लाह उसकी गिरफ्तारी फरमाता है। ऐ जुन्नून मिस्री देखना, इसको जब होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। माशाअल्लाह। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, देखकर शर्मिंदा हुआ, कहा हुजूर आप यहां कैसे आ गए? इधर देखिए। तो सैयदना जुन्नून मिस्री ने फरमाया, ऐ बेटा ये देख, ये मरा हुआ सांप है, तेरे सीने पर बैठा था, तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो शराबी चीख मार कर रब से अर्ज करने लगा, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ रहीमो करीम बादशाह, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं, मुझ जैसे पापी पर इतना करब, काश मैं नमाजी बन जाऊं, काश मैं तेरा इबादत गुजार बन जाऊं, तो किस कदर करम होगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि अब मैं शराब को लात मार रहा हूं, शराब नहीं पीऊंगा, और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी लोगों को भी शराब जैसी आदत से बचाऊंगा। ये अल्लाह आज से मैं तेरी इबादत करूंगा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों से भी कहे बेटा नमाज पढ़ो, बीवी से भी कहे बीवी नमाज पढ़ो। अगर माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते तो माँ बाप से भी कहे नमाज पढ़ो। इधर देखिए, खुद भी बुराई से बचे, बच्चों को भी बचाए, घर वालों को भी बचाए, मोहल्ले वालों को भी बचाए, बस्ती वालों को भी बचाए। जहां रहे इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को रखे, मस्जिद को भी आबाद रखे। इधर देखिए, अपने दिल को भी आबाद रखे और अपने घर को भी आबाद रखे। सच्चा मुसलमान वो है जो मस्जिद को भी आबाद रखे, घर को भी आबाद रखे, सीना को भी आबाद रखे। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए आप मेरे हक में, अपने माँ बहनों के हक में, अपने बच्चों के हक में, गांव वालों के हक में दुआ करते रहिए। खुद भी अच्छा काम कीजिए, भाइयों को भी कहिए, खुद भी बुराई से बचिए, भाइयों को भी बचाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। आपका रंग देख करके मेरा रंग भी बदल गया। अल्लाह सलामत रखे और इसी रंग को मरते दम तक कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह।